लिखिए सवाल। A machine costing 1 lakh was purchased on Yekam January 2001. Useful life was 4 years. Due to some issue, the machine had to be sold earlier than expected on Yekam July 2003. It was sold for 45,000 cash. करना क्या है? वो कहते हैं मशीन कौन बनाए और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए। अगर आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया करते थे। कल तक हमने नहीं बनाया था यार। कल हमने एक ऐसा तरीका पढ़ा जो FR1 में इस्तेमाल होना है, इंट्रो में इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन FR1 में इस्तेमाल होना है। तो अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और मशीन अकाउंट भी बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है और गेन और लॉस निकालना है ऑन डिस्पोजल कि बेचते वक्त कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया गया था, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया था? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नोट कर लिए। अब ध्यान से मेरी बात समझिए बच्चों। मशीन परचेज की हमने कितने की? 1 लाख। कब परचेज की? यकम जनवरी 2001 को। हम क्या एंट्री पास करेंगे? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो मशीन के डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखेंगे। मशीन के डेबिट साइड पे 1 लाख रुपया लिखेंगे। साथ क्या लिखेंगे? कैश। और साथ तारीख लिखेंगे यकम जनवरी। यहां तक की बात लगी। सारा साल गुजर गया, साल के 365 दिन गुजर गए, साल के एंड पे आ गए, साल के एंड पे आ गए। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कितनी निकालेंगे बच्चों? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। लाइफ कितनी है? 4 साल। रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है? रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई। कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है जो कि 0 है क्योंकि सवाल में दी नहीं, तो हम 0 अज्यूम करेंगे। और लाइफ है, लाइफ कितनी है? 4 साल। तो बच्चों जरा डिवाइड करें तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 25,000। क्या ये बात में नदी रही? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ है 4, तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 25,000। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के मुताबिक इस 25,000 की एंट्री बताएं क्या हो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 25,000 से और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। अंग्रेजी ऑपोजिट आएगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या लिखेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां तक की बात लगी। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये चला जाएगा एसओसीआई में। याद आ रहा है कुछ कुछ? एक्सपेंस अल्टीमेटली कहां चला जाता है? उस साल के प्रॉफिट लॉस में। उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। क्या वो एक्सपेंस अगले साल जाता है? वो एक्सपेंस अगले साल नहीं जाता। मतलब ये कैरी डाउन अगले साल ब्रॉट डाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जिस साल एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ठीक हो गया। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन के तौर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में जाता होता है। याद करो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखते होते नॉन करंट एसेट की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसोसिएशन में थोड़ी जाती है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में जाती है। यहां तक की बात में लगी। अच्छा बच्चों, ये एंट्री जब आपने पास की कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो क्या आपने एसेट को हाथ लगाया? आपने एसेट को डेबिट या क्रेडिट किया? नहीं किया। इसका मतलब है एसेट जितने का था साल के शुरू में उतने का ही साल के एंड पे। नहीं समझ आई? ठीक है ना? तो साल के एंड पे 1 लाख का ही है। अगले साल के शुरू में जब लिखेंगे तो कितने का लिखा रहेगा? 1 लाख का, क्योंकि आपने तो एसेट को हाथ नहीं लगाया। अगले साल की यकम जनवरी 2002 की तारीख थी। एसेट आपका कितने का शो हो रहा है? 1 लाख रुपए का। और उधर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ब्रॉडन शो होगा। कितना? 25,000। ये दोनों कौन समझ आ गए? साल के 365 दिन गुजरे, 2002 का एंड आ गया। क्या आ गया? 2002 का एंड आ गया। अब 2002 के एंड पे एक और काम करना है। वो क्या करना है? दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक सेम आंसर आए। अगर डेसिमल मेथड होता
तो आंसर चेंज हो जाता, लेकिन मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम सेम वही 25,000 आएगा, और सेम फिर वही एंट्री होगी, क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो बच्चों इसका मतलब है अगले साल में वंस अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या ये बात समझ लगी? और ये एक्सपेंस उसी साल में कहां चला जाएगा, एसोसिए में, कैरिड ऑन वंस अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। जो एक्सपेंस जिस साल रिकॉर्ड हुआ है उसी साल प्रॉफिट और लॉस में जाके माइनस हो जाएगा, अगले साल नहीं जा पाएगा। क्या कभी आपने देखा है पिछले साल की सेल अगले साल की सेल में जमा हुई हो, पिछले साल करंट अगले साल करंट में जमा हुआ हो, पिछले साल की सैलरियां अगले साल की सैलरी में जमा हुई हो, नहीं, पिछले साल की सैलरियां सेल खर्चे सारा कुछ पिछले साल में ही नेट होकर प्रॉफिट निकालता है, और प्रॉफिट कहां चला जाता है, कैपिटल में। ऐसी है, तो अगले साल की सेल अगले साल के खर्चे, पिछले साल की सेल पिछले साल के खर्चे खत्म। तो अगर पिछले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो पिछले साल में खत्म, इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो वो इस साल खत्म, ये अगले साल नहीं जा पाएगी। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को गौर से देखो, तो आपके पास एक ब्रॉडर बैलेंस आ रहा था, कितना, 25,000, इस साल मजीद चार्ज हो गया कितना, 25, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है, 50 की चार्ज। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पिछले साल और अगले साल का डाटा इकट्ठा होता जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में पिछले साल का पिछले साल ही खत्म, अगले साल का अगले साल खत्म, वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा था, तो दूसरे साल के एंड पे क्या हमने एसेट को अभी भी हाथ लगाया, नहीं, हमने एसेट को कोई हाथ नहीं लगाया, वो पहले दिन से 1 लाख रुपए का था, 2 साल के एंड पे भी 1 लाख का ही है। यहां तक की बात समझ लगी? तीसरे साल के शुरू में जब एसेट लिखेंगे तो कितने का लिखेंगे, 1 लाख का लिखेंगे, क्योंकि उसमें तो 1 रुपए की भी कमी नहीं आई। ब्राडो लिखेंगे वन सेकेंड कितने का, 1 लाख। अच्छा, अब तीसरे साल के शुरू में हम यहाँ पे खड़े हैं, तो बच्चे यहाँ पे ब्राडन कितना रहेगा, जो 50,000 कैरिड ऑन है, अगले साल क्या हो रहेगा, ब्रॉड डाउन हो रहेगा, कितने से, 50,000 से। यहाँ तक की बात समझ, अब सोच समय के जवाब देना बच्चों, ये तीसरा साल कौन सा साल है, एसिड के डिस्पोजल का साल है, ये 2003 है, क्योंकि 2001 पहला साल था, 2002 दूसरा साल है, 2003 तीसरा साल था। तो तीसरे साल में कब हमने एसिड को बेचा, 1 जुलाई को। इसका मतलब है क्या पूरा साल एसिड इस्तेमाल किया, नहीं, कितना इस्तेमाल किया, 6 महीने। तो पहले हमें 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, कैसे करेंगे, एक साल का जो डेप्रिसिएशन नॉर्मली आनी थी 25,000, उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 12,500। तो बच्चे तीसरे साल में जो आप एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, 12,500 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 12,500 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों, तो बोलो तो सही। और ये 12,500 एसोसिएट में चला जाएगा और उसी साल में खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगला सवाल ये है, हमने ब्रॉडडाउन तो लिखा था मोबाइल का एसर का 1 लाख रुपए, लिखा था कि नहीं लिखा था, और यकम जनवरी को हमने उसको बेच दिया, कब बेचा, सॉरी यकम जुलाई को बेच दिए। 31 दिसंबर वाले दिन जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे, आपके खातों में कोई मशीन आ रही होगी, 31 दिसंबर की रात को आपकी मशीन अकाउंट का बैलेंस जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो तो उसी वक्त होगा ना जब ये 1 लाख आप खत्म कर दें, 1 लाख का बैलेंस ब्रॉड में आ रहा ना, ये जीरो कैसे हो गया, इसको यहां से निकालना होगा। निकालने से क्या मुराद है, इस अकाउंट को क्या करना होगा, क्या करना होगा, ब्रॉड ऑन 1 लाख है, क्रेडिट ऑन जीरो है, ये कैसे चमत्कार हो सकता है, क्रेडिट साइड पर इसको क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपया लिखना होगा, तभी तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी और क्रेडिट ऑन जीरो हो जाएगा। समझ लगी बात? अगला पॉइंट, आपके पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी,
62,500, 50,000 ओपनिंग आ रही थी, 12,500 क्लोजिंग। नहीं बच्चों, तो अब 6 महीने गुजर गए, 50,000 की डेप्रिसिएशन पिछले सालों की आ रही थी और 12,500 की इस साल की 6 महीनों की इकट्ठी होगी। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 62,500। लेकिन ये तो यकम जुलाई वाले दिन है ना। जब 31 दिसंबर आएगा तो आपके खातों में कोई एसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेच दिया। तो जब कोई एसेट नहीं होगा तो उस एसेट से रिलेटेड कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। वो बोलो तो सही। जब आपने मोबाइल ही बेच दिया तो मोबाइल का कवर संभाल के रखें। मोबाइल बेच दिया तो चार्जर भी जाएगा, साथ कवर भी जाएगा, क्योंकि वो आपको उसकी जरूरत नहीं रही। तो जब मोबाइल बेच दिया, आपने एसेट बेच दिया, साल के एंड पे एसेट नहीं रहा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी शो नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि उसका कैरेक्टर बैलेंस भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये जीरो उसी वक्त होगा जब ये 62,500 का बैलेंस यहां से निकाल लेंगे। निकालने से क्या मुराद है? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? एसेट को निकालने से क्या मुराद है? एसेट को करेंगे क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकालने से क्या मुराद है? उसको करेंगे डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकालने से मुराद डेबिट करना है। क्यों डेबिट? क्यों क्रेडिट क्यों नहीं? इंक्रीज किया था तो क्रेडिट किया था, डिक्रीज करेंगे। हाँ, कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया था तो क्या किया था? क्रेडिट। और जब डिलीट मारेंगे तो ऑपोजिट काम करना पड़ेगा ना। नहीं बात समझ लगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब भी रिकॉर्ड किया था तो किस साइड पे रिकॉर्ड किया था? और जब इसको डिलीट मारेंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या यहां तक की बात समझ लगी? ठीक हो गया? अच्छा, अब बच्चों जरा बातें समझे। एसेट को क्या करना पड़ रहा है? डेबिट का क्रेडिट निकालने के लिए क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ रहा है? डेबिट करना पड़ा है। अब जरा एंट्री देखें। ये बेचा कितने का एसेट? 45,000 का। तो बच्चों जो एंट्री आपको समझ आ रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है कितने से? 45,000 से। ठीक हो गया? एसेट आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कितने से? 1 लाख से। ये कह रहे हैं ना आप कि 1 लाख रुपए से मशीन को क्या करें? क्रेडिट करें। तो हम इस एंट्री में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट ही तो कर रहे हैं। नई बात समझ आई? क्या ये तय कर लिया है हमने कि क्रेडिट ही करना है मशीन को? कि इस पे डाउट है? क्रेडिट करना भी है कि नहीं? कंफर्म है कि डेबिट करना था? क्रेडिट करना था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डिलीट मारना है, तो डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? डेबिट करना है। तो उसको बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 62,500 से। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब आप तमाम डेबिट क्रेडिट लिख लेंगे तो बीच में एक बैलेंसिंग लाइन छोड़ देनी है जो बताएगी कि गेन है या लॉस। तो डेबिट की अमाउंट देख लो कितनी है, क्रेडिट की अमाउंट देख लो कितनी है, और खुद बताओ मुझे किस साइड पे फर्क आ रहा है। कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड छोटी है। कितने अमाउंट से? 7,500 से। तो ये अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है बाकी का, तो फिर ये क्या है? ये गेन। समझ आई बात? अच्छा, ये गेन निकालने का एक और तरीका भी आपको मैंने पढ़ाया था, इक्वेशन वाला। वो क्या था? सेल प्रोसीड माइनस WDV। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? उस तरीके से निकाल के देखो जरा। उस तरीके से गेन आता है कि लॉस आता है, चेक करो जरा। सेल प्रोसीड कितनी है बच्चों? 45,000 की। और WDV कैसे निकालते होते हैं? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले WDV निकाल लो। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है?
62,500। तो WDV कितनी आ जाएगी? तो 37,500 यहाँ पे माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा कितना? तो बच्चों वही गेन आप इस एंट्री से भी निकाल रहे हैं। समझ लगी है? तो आपको इस इक्वेशन की अभी भी जरूरत नहीं है। करना क्या है, अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, कल वाला सिनेरियो में क्या था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, उसका फायदा क्या था? उसका फायदा यह था कि आपके एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं आ रही थी, WDV आ रही थी, और हमें WDV ही चाहिए थी। ये बात सुन लगी? हमें WDV चाहिए थी, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई। उसमें हमने किया था, कैश को डेबिट किया था, एसेट को क्रेडिट किया था, बैलेंस फिगर या गेन होगी या लॉस। यहाँ पे अगर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए तो फिर हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब वो एसेट बेचेंगे ना, फिर दो चीजें किताबों से निकालनी पड़ेगी। कौन कौन सी? वो एसेट भी निकालना पड़ेगा और उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकालनी पड़ेगी। तो जब एसेट निकालेंगे तो एसेट को करेंगे क्रेडिट, लेकिन जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकालेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट। तो अब आपको तीन लाइनें लिखनी पड़ेंगी। कैश आया, कैश डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिलीट मारना है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? डेबिट। एसेट को डिलीट मारना है, एसेट को क्या करेंगे? क्रेडिट। जब ये तीन लाइनें लिखेंगे ना, तो बीच में एक बैलेंस फिगर निकल आएगी, वो या गेन होगी या लॉस होगी। क्या ये दास्तान सबको समझ आइए? बोलो 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 बोलो। आगे। बच्चों ये सवाल मैंने आपको कल करवाया था, याद है? Yes. हाँ जी, आज यही सवाल दोबारा करना है। अब आपने मशीन अकाउंट भी बनाना है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। करें जरा सवाल। हाँ भाई, हो गया नहीं? अच्छा जी, 4 लाख रुपए की मशीन ली थी। कैसे करेंगे इस सवाल को? हाँ जी, मशीन अकाउंट तो बनेगा, साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। ऐसी है। साल पूरा गुजर गया, इस मशीन अकाउंट में तो 4 लाख ही आना है। ब्रॉड डाउन तो यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था। कितना था? 60,000। तो यहाँ पे कैडर कितना आ जाएगा? 60,000। ऐसी? अच्छा, अगले साल ब्रॉडन यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? 4 लाख ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे कैडम भी क्या आएगा? 4 लाख ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रॉडन क्या आएगा? 60,000। लेकिन इस पूरे साल गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी? 60,000। तो कैडम कितना आएगा? 1,20,000। यहाँ पे ब्रॉडन 4 लाख और कैडम 4 लाख। यहाँ पे ब्रॉडन 1,20,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,000।
कैश डाउन कितना आ जाएगा? 180। यहाँ पे ब्रॉड डाउन 4 लाख, कैरी डाउन 4 लाख, ब्रॉड डाउन 180, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60 पूरा। तो बोलो तो सही। कैरी डाउन 240, ब्रॉड डाउन 240, यहाँ पे ब्रॉड डाउन 4 लाख, कैरी डाउन 0। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? कितनी? 45,000। अब यहाँ पे भी बच्चों कैरी डाउन 0 आना चाहिए, क्योंकि इस साल एसेट सेल हो गया ना। तो ये जितनी अमाउंट पड़ी यहां से निकालनी है। निकालने से मुराद इसको कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ से 4 लाख निकाल लेंगे, और ये जितनी अमाउंट पड़ी यहां से निकालनी। कितनी अमाउंट पड़ी है? 285, यहां से निकाल लेंगे। अब जरा गौर से, अब एंट्री देखिएगा बच्चों जरा। हमने इसको बेचा तो कैश आया होगा। कितना कैश आया? 180 आया था। 180 का कैश हमने रिकॉर्ड किया। अब हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिलीट मारना है। डिलीट मारने से मुराद क्या है? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 2,85,000 से। हमने एसेट को भी डिलीट मारना है, तो एसेट को डिलीट मारने से क्या मुराद है? 4 लाख रुपए से मशीन को क्रेडिट करेंगे। तो जब आप ये दो डेबिट और एक क्रेडिट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच में कोई ना कोई फर्क आ रहेगा। कितना फर्क आ रहेगा? डेबिट साइड पे के क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे 65,000 का फर्क आ रहेगा, और ये गेन और डिस्पोजल आ रहेगा। ऐसे ही है। आप चेक करें, कल भी 65,000 का फर्क आया था। कल जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं बना रहे थे, तो कल भी हमारी एंट्री में डिफरेंस 65,000 का ही आ रहा था, और आज भी हमारी एंट्री में फर्क 65,000 का ही आ रहा है। ठीक है। तो आप चाहे ऐसे अकाउंट बना लें चाहे वैसे अकाउंट बना लें, अल्टीमेटली आपका गेन या लॉस सेम आए। ये सवाल आपने कल किया हो, आपने रजिस्टर खोल के देख, कल वाली एंट्री निकाल के देखो, 65,000 का ही फर्क आ रहा है। और आज सेम सवाल हमने किया तो 65,000 का ही फर्क। तो मेरी बात, अब जो मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो ये है कि आज के बाद जब भी आई कैप कहेगा ना, ये बात करेगा आई कैप। Sometime ICAP examiner require us to calculate gain loss through disposal account। देखो, अगर तो आईकैप ने कहा ना कि गेन या लॉस निकालो, तो हमारे पास दो तरीके। कितने तरीके? एक इक्वेशन वाला तरीका है। कौन सा? सेल प्रोसीड माइनस WDI, वहां से गेन या लॉस निकल आएगा। दूसरा तरीका ये कि एंट्री पास कर लो, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो जो बैलेंस फिगर होगी वो गेन आ जाएगी या लॉस आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर तो उसने कहा गेन लॉस निकालो, तो हम गेन लॉस निकालने के हमारे पास दो तरीके, जो मर्जी इस्तेमाल कर ले, आई कैप को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आई कैप ये कहेगा ना कि गेन लॉस निकालो लेकिन डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू निकालो, फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये बात अभी हमने नहीं पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? अब बच्चों, ये वाली एंट्री आपने कल पढ़ी थी, याद है? ये वाली एंट्री कल पढ़ी थी। अगर इस एंट्री को हम आज थोड़ा सा एक्सपैंड करें, इसको ध्यान से समझना है। कैश डेबिट हो रहा है, वजह क्या है? पैसे आए।
मशीन क्रेडिट हो रही है, वजह क्या है? मशीन जा रही है। और गेन क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है? पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट है। प्रॉफिट में जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट में अल्टीमेटली कैपिटल में इजाफा करना होता है ना। तो कैपिटल में जब इंक्रीज आता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने अल्टीमेटली कैपिटल को बढ़ाना होता है। तो कैश डेबिट क्यों हो रहा है उसकी वजह समझ आ रही है, मशीन क्रेडिट क्यों हो रही है उसकी वजह समझ आ रही है, और गेन क्रेडिट क्यों हो रहा है इसकी वजह समझ आ रही है। अब बच्चों इसी एंट्री को जरा हम पकड़ेंगे और इसको एक्सपैंड करने लगे। क्या करने लगे? एक्सपैंड। एक्सपैंड कैसे, जरा गौर से देखिएगा। कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 1,80,000 से। मैंने एक लाइन छोड़ दी, ठीक हो गया। गेन क्रेडिट हो रहा है कितने से? 65,000 से। मैंने एक लाइन छोड़ दी। मशीन क्रेडिट हो रही है कितने से? 1,00,000। ये वाली एंट्री कर रहा हूं मैं फिलहाल, 1,15,000 से। मैंने क्या किया बेसिकली, ये एंट्री हुई पड़ी है, मैंने इस एंट्री को क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। 3 लाइनें लिखी थी मैंने, 3 लाइनें लिखी। याद करो बच्चों, ये एक ही एंट्री है। मैंने इस एंट्री को क्या किया बेसिकली, मैंने एक्सपैंड कर, इसमें कुछ लाइनें मैंने खाली छोड़ दी, ठीक हो गया। ये मेरी एक ही एंट्री थी या 2 एंट्रियां थी? एक ही एंट्री है। उस एक एंट्री को मैंने एक्सपैंड कर दी। उस एक एंट्री को मैं 3 एंट्रियों में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कैश डेबिट हो रहा है तो कोई और चीज क्रेडिट होनी चाहिए 1,80,000 से। ये मेरी एक एंट्री पूरी होगी। गेन क्रेडिट हो रहा है तो कोई और चीज डेबिट होनी चाहिए कितने से? 65,000 से। ये मेरी दूसरी एंट्री होगी। मशीन क्रेडिट हो रही है तो कोई और चीज डेबिट होनी चाहिए 1,15,000 से। मेरी बात सुनी, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया जरा मुझे बताएं। ये एंट्री समझ आती है? अगर राइकअप हमसे ना मांगे, डिस्पोजल अकाउंट हमसे ना मांगे, तो हम गेन निकालने के हमारे पास 2 तरीके। पहला तरीका कौन सा? वो इक्वेशन वाला। इक्वेशन वाला तरीका क्या है? सेल प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू गेन या लॉस। अगर पॉजिटिव बैलेंस आया तो गेन है, और अगर नेगेटिव बैलेंस आया तो लॉस है। दूसरा तरीका क्या है? एंट्री पास कर, ये वाली। कैश आया है, कैश डेबिट, एसेट जा रहा है, एसेट क्रेडिट, बीच में लाइन छोड़ दे। अगर तो डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे तो गेन है, और अगर डिफरेंस आया डेबिट साइड पे तो लॉस है। ये वाली बात हमने कल पढ़ी थी। मैंने इसी एक एंट्री को पकड़ा और मैंने क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। डेबिट वाली चीज डेबिट हो रही थी, डेबिट की है। गेन क्रेडिट हो रहा था, गेन क्रेडिट किया है। मशीन क्रेडिट हो रही थी, मशीन भी क्रेडिट की है। ऐसी है ना? यही 3 बातें लिखी थी, यही 3 बातें लिखी हैं। लेकिन मैंने उसको किया क्या है, उसको मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिए। उस एक एंट्री के मैंने 3 एंट्री बना ली। कि कैश डेबिट हो रहा है, कोई और चीज क्रेडिट होनी चाहिए। गेन क्रेडिट हो रहा है, कोई और चीज डेबिट होनी चाहिए। मशीन क्रेडिट हो रही है तो कोई और चीज डेबिट होनी चाहिए। वो जो कोई और चीज डेबिट या क्रेडिट होगी वो है डिस्पोजल अकाउंट। उसकी जगह क्या लिख देंगे? यहां तक की बात समझ लगी है? नहीं समझ लगी? ये एंट्री क्लियर है? ये एंट्री बुनियाद है इन 3 एंट्रीज की। डिस्पोजल क्रेडिट क्यों हो रहा है पता नहीं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि कैश डेबिट क्यों हो रहा है। कैश डेबिट क्यों हो रहा है? पैसे आए। डिस्पोजल डेबिट क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि गेन क्रेडिट हो। गेन क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि गेन आया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहां तक की बात लगी। डिस्पोजल डेबिट क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि मशीन क्रेडिट क्यों हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मशीन जा रही है। डिस्पोजल बीच में कहां से आया पता नहीं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तो पता है ना। तो वो चीजें आपने याद रखें।
कि कैश डेबिट क्यों हो रहा है। समझ लगी बात? अच्छा, अब बच्चों ये जो आपने 3 एंट्रियां की हैं, ये 3 एंट्री समझ आ गई। इन 3 एंट्रीज की बेस पे अगर आई कैप कहे कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ तो बना सकते हैं। अब जरा ध्यान से, मैंने कैश को नहीं देखना, मैंने गेन को नहीं देखना, और मैंने मशीन को नहीं देखना। मैं कौन सा अकाउंट बनाने जा रहा हूं? तो डिस्पोजल में मैं डिस्पोजल वाली लाइन देखूंगा ना, कैश वाली लाइन तो नहीं देखूंगा ना। कैश वाली लाइन तो तब देखूंगा जब कैश अकाउंट बना रहा हूं। नहीं समझ आ रही? कैश वाली लाइन कहां पे रिकॉर्ड करनी है? कैश अकाउंट में, वो तो मांगे नहीं आई कैप। गेन वाली लाइन कहां रिकॉर्ड करनी है? जब गेन वाला कोई अकाउंट बनाएंगे, लेकिन वो तो आई कैप ने नहीं मांगा। मशीन वाली लाइन मशीन अकाउंट में, वो तो नहीं मांगा उसने। उसने क्या मांगा? डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट में तो डिस्पोजल अकाउंट वाली लाइन जाएगी ना। अब पहली लाइन जरा गौर से देखें, डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ना 1,80,000। नहीं समझ रही बात? अंग्रेजी क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। दूसरी लाइन, डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? डेबिट हो रही है। कितने से? 65,000 से। अंग्रेजी इसके साथ क्या लिखेंगे? गेन। तीसरी लाइन, डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? डेबिट हो रही है। कितने से? अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मशीन। यहाँ तक की बात सुन लगी? अब बच्चों ये अकाउंट जरा टैली करो। टैली होता है? ये बिल्कुल टैली होगा। आई कैप मांगेगा डिस्पोजल अकाउंट, आपने डिस्पोजल अकाउंट बना देना, नंबर मिल जाए। आई कैप में डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांगा, ना बनाओ। लेकिन अगर मांगा है तो बनाना पड़ेगा। अगर तो आप एंट्रीज किए बगैर डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी कैश तो आ रहा है, तो आपने कैश को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? तो फिर इसका जवाब क्या होगा? है कि कैश अकाउंट अगर बनाते तो वो डेबिट होता। हम कैश अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, हम डिस्पोजल बना रहे। लेकिन अगर डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। क्या कि आप कैश को उठा के डेबिट साइड पे लिख दें कि सर आपने तो कहा था कैश आ रहा है, और आपने कैश क्रेडिट साइड पे लिख दिया। समझ रही बात? तो मैंने कैश क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, मैंने क्या क्रेडिट साइड पे लिखा है? मैंने डिस्पोजल को क्रेडिट साइड पे लिखा। अंग्रेजी तो हमेशा ऑल्ट जो है ऑपोजिट आती होती है ना। और याद है कुछ कुछ, अंग्रेजी तो ऑपोजिट आती है। तो मैंने कैश को क्रेडिट नहीं किया, मैंने डिस्पोजल को क्रेडिट किया। कैश तो ऑपोजिट नेम की वजह से आ रहा है। समझ आ गई? तो अगर तो आप डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं बगैर एंट्रियां किए, 100 बिस्मिल्लाह बनाएं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आप एंट्री कर लें। और ये एंट्री की बुनियाद क्या है? ये जो 3 एंट्री की है इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद ये वाली एंट्री। इस एंट्री की लॉजिक क्लियर है? अगर इस एंट्री की लॉजिक क्लियर है ना, तो इस एंट्रियों की इन एंट्रियों की लॉजिक भी क्लियर है। और इन एंट्रियों की लॉजिक अगर क्लियर है तो डिस्पोजल अकाउंट भी समझ आ जाए। और अगर आप डायरेक्ट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि कैश सज्जे पासे क्यों जा रहा है। समझ आएगी बात? हालांकि कैश डेबिट हो रहा था, तो हमने ये वाली साइड तो ली नहीं है। हमने कौन सी साइड ली है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों ली है? क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्पोजल अकाउंट में 1,80,000 क्रेडिट होना है। और समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट। अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो बच्चों आपकी फिर एंट्री ये होगी। अगर आप क्या बना रहे हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो फिर आपकी एंट्री ये होगी। फिर इस एंट्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब इसमें 2 डेबिट हो रहे हैं और 2। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो कितनी एंट्रियां बनेंगी? इसमें 4 एंट्रियां बनी। उसमें कितनी एंट्रियां थी? 3। इसमें कितनी होगी? 4। अब पहला पॉइंट, कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? तो बोलो तो सही। इसके सामने बना देते हैं। कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 1,80,000 से।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है कितने से? 2,85,000 से। गेन क्रेडिट हो रहा है कितने से? मशीन क्रेडिट हो रही है कितने से? क्या मैंने कोई नई बात की यहाँ पे? वही जो डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ था उसी को मैंने लिखा, और मुझे उसकी लॉजिक भी पता है कि वो डेबिट क्यों हो रहा है और वो क्रेडिट क्यों हो रहा है। कैश डेबिट क्यों हो रहा है? पैसे आए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हो रही है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर रहे हैं इसलिए डेबिट हो रही है। गेन क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। प्रॉफिट में इजाफा होने का मतलब है कैपिटल में इजाफा हुआ है। मशीन क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि मशीन कारोबार से बाहर निकली इसलिए क्रेडिट हो रही है। यहाँ तक की बात में लगी। अब हम कह रहे हैं कि यार अगर 1,80,000 से कैश डेबिट हो रहा है तो दुनिया में कोई और अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो दुनिया में कोई और अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर गेन क्रेडिट हो रहा है तो दुनिया में कोई और अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए। और अगर मशीन क्रेडिट हो रही है तो दुनिया में कोई और अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए। तो लगी बात की। अब वो जो दुनिया में कोई और अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? वो डिस्पोजल अकाउंट है। उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिख लें। इसके साथ भी डिस्पोजल आ जाएगा, इसके साथ भी डिस्पोजल आ जाएगा, इसके साथ भी डिस्पोजल आ जाएगा, और इसके साथ भी डिस्पोजल आ जाएगा। तो मिलेगी बात की। अब आई क्या कहेगा, भाईजान डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो बना लेते हैं। अब आपने बच्चों कैश को नहीं देखना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं देखना, गेन को नहीं देखना, और मशीन को नहीं देखना। हाँ जी। पहले ट्रांजेक्शन में डिस्पोजल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ना। अंग्रेजी क्या लिखेंगे? कैश। दूसरी ट्रांजेक्शन में डिस्पोजल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो 2,85,000 यहाँ पे लिखेंगे। अंग्रेजी क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरी ट्रांजेक्शन में डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, तो 65,000 लिखेंगे, साथ का लिखेंगे गेन। और चौथी ट्रांजेक्शन में डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, कितने से? 4 लाख से। अंग्रेजी का लिखेंगे मशीन। अकाउंट को टैली करें, दोनों तरफ अकाउंट बराबर है। इस अकाउंट में से और कुछ निकलना कोई नहीं। वही 4 लाइनें जो आप ऑलरेडी लिखी हैं बस वही लिखेंगे, अकाउंट टैली हो। ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्या मुसीबत पड़ी अकाउंट बनाने की? आई कैप ने कहा। अगर आई कैप ने नहीं कहा तो नहीं बनाएंगे। आई कैप कह रहा है गेन लॉस निकालो, निकाल लेंगे। उसके लिए डिस्पोजल बनाना जरूरी है। डिस्पोजल के बगैर एंट्री करके आंसर निकाल सकते हैं, इक्वेशन के थ्रू भी आंसर निकाल सकते जब वो लॉस का कहेगा तो जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी वो एसेट अकाउंट में करेंगे, उसमें एसेट अकाउंट में चार्ज करेंगे या लैदा लैदा करेंगे? डेप्रिसिएशन का लैदा बनेगा ऊपर। हैं। देखो मेरी बात सुनो। अब पॉइंट ये है कि सर जी यहाँ पे आपने 4 लाख तो लिखा, इसके साथ अंग्रेजी नहीं लिखी। यहाँ पे 285 लिखा, इसके साथ अंग्रेजी नहीं लिखी। ऐसी है ना? अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस 4 लाख के साथ अंग्रेजी लिखूं तो क्या लिखूं? अब मैं लिखूंगा डिस्पोजल। क्यों बोला? ये जरा एंट्री गौर से देखो। ये एंट्री क्या पास हो रही है? डिस्पोजल डेबिट, मशीन
क्रेडिट। तो मशीन क्रेडिट हो रही है, तो इसके साथ अंग्रेजी ऑपोजिट आएगी। तो ऑपोजिट कौन सी आएगी? कैश डिस्पोजल आएगी। अब अगला पॉइंट, ये 285 के साथ अंग्रेजी क्या है? डिस्पोजल। क्यों? ये एंट्री देखो जरा, क्या एंट्री हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट तो हो रही है, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी तो ऑपोजिट आनी है ना। तो फिर ऑपोजिट जो लाइन है वो कौन सी है? डिस्पोजल वाली। समझ आ गई बात? ऑपोजिट लाइन डिस्पोजल वाली, वो डिस्पोजल आएगा। यहां तक कोई मसला नहीं? सवाल क्लियर हो गया? नहीं सर जी, मतलब ये तो आप जब डिस्पोजल तक ना सिर्फ गेन और लॉस तक होगा तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ज्यादा बनेगा और मशीन अकाउंट ज्यादा बनेगा। बनेगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे आप ये वाली एंट्री पास कर दो। बस डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत, 4 एंट्रियां पास करने की जरूरत नहीं। उसने कहा गेन लॉस निकालने, तो इस एंट्री से गेन लॉस निकल आएगा ना। उसको 65,000 से कर्ज है, वो जैसे मर्जी निकाला हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं डाला कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है। आपके पास मर्जी है, आप पहले तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, या इस तरीके से कर लो, मर्जी। ठीक है ना? अगर तो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी होती और उसमें गेन लॉस निकालना होता, तो आपने वहां पे तो सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है, तो वहां पे गेन लॉस इसी तरीके से निकलता, क्योंकि वहां पे तो कोई दूसरा तरीका पड़ा ही नहीं था। दूसरा तरीका तो FR1 में आगे पड़ा। बात समझ आएगी नहीं? अब बोलो तो सही। Yes, yes. अच्छा ये बच्चों जरा नोट्स देख लेते हैं। ये हमने पहले दिन ये बातें शुरू की थी, ये चीजें रहती है हमारी। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, कैलकुलेटिंग गेन या लॉस बाय एंट्रीज। ये पहला तरीका उस वक्त है जब कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। क्या? कैश डेबिट, मशीन क्रेडिट और गेन क्रेडिट। और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो फिर कैश भी डेबिट होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा और गेन क्रेडिट होगा। ये बातें समझ आ गई? Yes. ठीक हो गया? अच्छा जी। लेकिन अगर आईकैप डिस्पोजल अकाउंट मांग ले, तो बच्चों को कह रहा है कि उसी एक एंट्री को, यहां पे एक एंट्री की है, क्या है? एक एंट्री, लेकिन यहां पे आपको नीचे 3 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? 3। पहली कौन सी? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। दूसरी डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट। तीसरी डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट। 3 एंट्री करनी। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर 4 एंट्री करनी पड़ेगी। पहली कौन सी? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। दूसरी कौन सी? डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट। तीसरी कौन सी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। और चौथी कौन सी? डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट। ठीक है जी? अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे तो कितनी एंट्री है? 3। और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो कितनी एंट्री है? 4। क्या ये सवाल सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? अच्छा जी बच्चों, ये पहला सवाल देखते हैं। द मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट किस में मेंटेन हो रहा है? एट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा होगा। मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट ऑफ ए फर्म फॉर 3 years एंडेड 31 दिसंबर 2014 अपीयर्स एज फॉलो। अच्छा बच्चों, 2012 में को ब्रॉडन बैलेंस है? नहीं है। इसका मतलब है 2012 में ये कारोबार शुरू हुआ, क्योंकि अगर कोई ब्रॉडन बैलेंस होता तो कारोबार पिछले सालों में चल रहा होता।
2012 में ब्रॉडन बैलेंस कोई नहीं है। उस वक्त क्या हुआ कि पहली दफा कोई मशीन परचेज की गई। कितने की परचेज की गई? 50,000 की। किस तारीख को परचेज की गई? ये कम जनवरी को। तो बच्चों 2012 वाले साल में ये मशीन पूरा साल इस्तेमाल हुई हो। सोचो कैरेंडर बैलेंस कितना आ रहा है? 50,000। तो फिर ब्रॉडन कितना आ रहा है? 50,000। फिर 2013 में एक मशीन ली गई, एक और मशीन ली गई। कितने की? किस दिन ली गई? तो क्या ये मशीन सारा साल इस्तेमाल हुई? ये मशीन सारा साल इस्तेमाल नहीं हुई। यहां तक की बात में लगी। इस मशीन के ऊपर 2013 में कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 6 माह की। क्यों? क्योंकि 6 माह इस्तेमाल हुई है। लेकिन जो 2012 वाली मशीन है, मशीन नंबर 1, क्या 2013 में वो इस्तेमाल नहीं हुई? तो 2013 में उसकी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अच्छा, बरं दोनों का टोटल बैलेंस कितना हो गया बच्चों? 70,000। वही 70,000 अगले साल ब्रॉडन हो गया। ये 70,000 किस मशीन का बैलेंस है? ये दो मशीनों का बैलेंस। यहां तक की बात लगी। 2014 में क्या हुआ? एक मशीन और ली। कब ली? अब 2014 में कौन कौन सी मशीनें कितना कितना टाइम इस्तेमाल हुई? हमारी 6 माह हुई, बाकी पूरा साल हुई। तो कौन 6 माह हुई? 14 में भी थी एक। जो मशीन नंबर 3 है वो 6 महीने इस्तेमाल हुई, और मशीन नंबर 1 पूरा साल, और मशीन नंबर 2 पूरा साल। ठीक है। अब वो बता रहा है जी, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस वाज अक्यूमुलेटेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरे साथ अल्फाज में वो कह रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कह रहा है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस रेट पे? 20% पे। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 मशीन नंबर 2 वाज डैमेज एंड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000। चलिए 2015 की बात तो बाद में करते हैं। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 12, 13 और 14 का पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लें, तो क्या बना सकते हैं? बनाए जरा, देखिए जरा। देखिए 2012 में बच्चों पहली मशीन ली 50,000 की, पूरा साल इस्तेमाल की। ऐसी है। रेट क्या है? 20%। तो बच्चों 50,000 माइनस 0 × 20%, 10,000 आंसर आएगा। 2012 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 10,000 की डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कैडन आ जाएगा 10,000, और अगले साल ब्रॉडन में क्या आ जाएगा? 10,000। यही किया आपने। अच्छा 2013 में क्या हुआ? एक और मशीन ली। कितनी? 20,000 की। अब पहली मशीन तो पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन दूसरी मशीन पूरे 12 महीने इस्तेमाल नहीं हुई होगी। तो बच्चों पहली मशीन की डेप्रिसिएशन ज्यादा निकालनी पड़ेगी, दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन अलग निकालनी। तो पहली मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 8,000। दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2,000। तो 2013 में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10,000। ब्रॉडन 10 है, उस साल की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरेंडर बैलेंस क्या हो जाएगा? 20। 10 ब्रॉडन, 10 फॉर द ईयर, टोटल कितना हो जाएगा? 20। ये निकाला। अच्छा 2014 में क्या होगा बच्चों? 2014 में दो मशीनें ऐसी हैं जो पूरा साल इस्तेमाल हुई। ऐसी है, उन पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन एक मशीन ऐसी है जो 6 महीने इस्तेमाल हुई, तो उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। तो यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? तो मशीन 1 पूरा साल इस्तेमाल हुई, मशीन 2 पूरा साल इस्तेमाल हुई, लेकिन मशीन 3 जो है वो उसके ऊपर 20% तो लगेगा, साथ 6/12 भी आएगा। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी बच्चों 6/12 करके 1,500 की। मशीन नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी तीसरे साल में? 6400। मशीन नंबर 2 पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 3600। और मशीन नंबर 3 पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 1,500। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? अच्छा यहाँ पे एक और चीज नोट करें। पहले साल में तो एक ही मशीन थी। पहले साल में
एक ही मशीन, अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरे साल में 2 मशीनें थी, क्या उन दोनों मशीनों को इकट्ठा करके डेप्रिसिएट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि एक मशीन 12 महीने इस्तेमाल हुई है लेकिन दूसरी मशीन 12 महीने इस्तेमाल नहीं, तो दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 में तो मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 दोनों 12-12 महीने यूज हुई। हाँ, तो पहली वाला मतलब उसको हमने एक साल पहले किया था, उसकी काम होगी। नहीं, 2014 में मशीन नंबर 1 12 महीने इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई? बराबर। मशीन नंबर 2 12 महीने। मशीन नंबर 3 है जो 6 महीने इस्तेमाल हुई। मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 दोनों क्या हुई है? 12 महीने इस्तेमाल हुई है। तो क्या इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। करके देख लो कैसे। मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 की कॉस्ट को इकट्ठा करो, 50 और 20 कितना रहेगा? 70। ठीक है। और मशीन नंबर 1 और 2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करो, 18 और 2 20। तो करके देखो जरा, 70 माइनस 20 लो 20%, क्या आंसर आएगा? 10,000 आएगा। और हमने 10,000 ही निकाला हुआ है। यहां से एक शॉर्टकट समझ आना चाहिए, वो क्या है कि कब इकट्ठा कर सकते हैं, कब इकट्ठा नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब एक मशीन साल चली हो, दूसरी 6 महीने चली हो, तो इकट्ठा नहीं कर सकते। कब इकट्ठा कर सकते हैं? जब दोनों मशीनें पूरा साल चली, तब इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, अगर लद लदा कर ले तो कर ले, कोई मसला नहीं है। मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि भाई आप दोनों मशीनों को लद लदा करेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इकट्ठा कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा। समझ लगी? तो 2014 के एंड पे आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन कितना आ रहा है? 31,500। यही अगर 2015 में ब्रॉडन करना हो तो कितना लिखेंगे? 31,500। क्या ये 2015 का ब्रॉडन समझ आया आपको? नहीं समझ आया? क्लियर है? अच्छा जी। अब बच्चों जरा गौर से देखिएगा, उसने मांगा क्या था? उसने मांगा था 2015 का मशीनरी अकाउंट बनाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए और डिस्पोजल अकाउंट बनाए। क्या वो अपने मुंह से कह रहा है डिस्पोजल अकाउंट बनाए कि नहीं कह रहा? कह रहा है तो बनाना पड़ेगा। अगर वो ना कहता तो हम गेन लॉस बगैर डिस्पोजल अकाउंट बनाए निकाल सकते हैं। यहां तक की बात में लगी? अच्छा, किस साल का उसने अकाउंट मांगा है बच्चों? लेकिन आपने तो 2012 का, 13 का और 14 का भी अकाउंट बनाया। कौन सा बनाया? किसका अकाउंट बनाया? लेकिन क्या उसने मांगा है? उसने तो नहीं मांगा ना। वो बोलो तो सही, उसने तो नहीं मांगा। लेकिन अगर आप पेपर में बैठ के बनाना शुरू कर देंगे तो आप टाइम लगा रहे हैं। तो जब आप टाइम लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो किसी और क्वेश्चन का टाइम आप इस्तेमाल कर, उससे क्या होगा? आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो। समझ आ रही बात की? आई कैप ने जो चीज मांगी है आप वही बताए ना। आई कैप ने कहा है आपको कि 12, 13, 14 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए? नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर 12, 13, 14 का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो 15 का बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा? तो 15 का बैलेंस तो बच्चों अकाउंट बनाए बगैर आप यहां से निकाल सकते हैं ना। हाँ, ये जरा, नहीं आपने वर्किंग की है कि नहीं की? 2012 में डेप्रिसिएशन 10,000 निकाली है कि नहीं निकाली? 13 में भी 8 और 2 निकाली है कि नहीं निकाली? 14 में भी 6,400, 3,600 और 1,500 निकाली है कि नहीं निकाली? इन सबको इकट्ठा करेंगे तो 2014 का आखिरी टोटल बैलेंस आ ही जाएगा आपके पास। कितना रहेगा? 31,500। वही 31,500 आप 2015 का ब्रॉडन लिख लेंगे तो आपको 12, 13 और 14 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसने मांगा भी नहीं। समझ लगी? आपने समझने के लिए बना लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसने पेपर में नहीं मांगा। इसका मतलब है बनाए बगैर गुजारा हो सकता था। अगर थोड़ा सा पता हो कि यार ये कैलकुलेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, 12, 13, 14 की टोटल वैल्यू निकालेंगे तो वही 15 का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 31,500 आपका कैरी डाउन है 2014 का, तो ही 2015 का क्या बन जाएगा? ब्रॉड।
तो जो 12, 13, 14 पे आपने टाइम लगाया वो टाइम सेव हो जाता। समझ आएगी बात? तो अभी चूंकि आप लर्निंग फेज में हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आपने बना लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली याद रखना है कि पेपर में उसने जो मांगा है वही बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे, सवाल तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन पेपर पास नहीं होगा। 3 घंटे में बहुत आला सवाल किया होगा आप, लेकिन नंबर 50 चाहिए थे ना, नंबर 10 नहीं चाहिए थे। नहीं समझ रहे? 3 घंटे में 10 नंबर आ जाएंगे, 10 बड़ा 10 पूरे, लेकिन उससे गुजारा हो जाएगा। आप कहेंगे यार मारो गोली, पास फेल होना तो ज्यादा गल है, मेरा डेप्रेशन का सवाल चेक करो बस तुम। तो आई क्या कहेगा, वाह जी वाह, वेरी गुड, तेरे ऐसे बेस से नौकरी पक्की। ठीक है, बाहर गड्डी खड़ी है फरारी, वो ले जा, और बंगला भी है DHA ਦੇ ਵਿੱਚ, वो भी तेरा हो गया। क्यों? क्योंकि तेरा डेप्रेशन का सवाल बहुत आला से। और समझ रही बात? तो तो हमने देखना है कि यार लिमिटेड टाइम के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा टाइम सेव हो जाए। उसने चूंकि रिक्वायरमेंट में 2012, 13 और 14 का क्यूमुलेटेड डेप्रेशन अकाउंट नहीं मांगा तो नहीं बनाए। यहां तक की बात क्लियर होगी? अच्छा, अब 2015 का उसने मशीनरी अकाउंट मांगा है, तो 2015 का मशीनरी अकाउंट का ब्रॉडर बैलेंस हम बता सकते हैं कितना है? टोटल कॉस्ट से करते हैं कोर्स के चलो 10 मशीनरी अकाउंट का ब्रॉडर, मशीनरी अकाउंट, ध्यान से टोटल कॉस्ट 85 कितना है? 85 जो 2014 का कैरी डाउन है वो 2015 का ब्रॉड डाउन है। वही होगा ना? फिर कोई और होगा? यही होगा। मैं बता देता हूँ बच्चे, यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 2015 का ब्रॉड डाउन मैंने समझ आ गया, 12, 13, 14 की कहानी क्लियर है, कैलकुलेशन समझ आ गई सबको? आगे चलते हैं। कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2015 मशीन नंबर 2 वाज डैमेज। ये मशीन नंबर 2 कौन से वाली? 13 ये जो मशीन नंबर 2 थी, ये बीजर वाली, कब ली थी? 13 की किस तारीख को ली थी? 1 जुलाई। वो कहता है जी मशीन नंबर 2 डैमेज हो गई है एंड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000। क्या कह रहा है वो? डैमेज हो गई नहीं कोई मशीन निकाल रहे हैं और कोई मशीन ला रहे हैं, तो जो ला रहे हैं उसको क्या करेंगे? डेबिट, और जो निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे? तो डेबिट कितने से करेंगे, क्रेडिट कितने से करेंगे? डेबिट करेंगे कितने से? 25,000 से। और क्रेडिट कितने से करेंगे? 20,000 से। क्या ये बात समझ आई है बच्चों? डेबिट करेंगे कितने से? 25,000 से। और क्रेडिट करेंगे कितने से? 20,000 से। हाँ जी, दिमाग में सवाल आ रहा है कोई? है? अच्छा, ये 25,000 क्यों है, ये बात समझ लगी? ये साथ कैश क्यों लिखा है? क्या कैश डेबिट हो रहा है? कैश तो क्रेडिट हो रहा है ना, ये तो ऑपोजिट अंग्रेजी लिखी हुई है। और वहां पे लिखा 20,000, 20,000 के साथ अंग्रेजी का लिखी है, डिस्पोजल क्यों लिखा? डिस्पोज हो गए। मशीन आ रही है इसलिए नहीं लिखा। हाँ, लगी बात? तो 85 ओपनिंग था, 25 ऐड हुआ, 20 माइनस हुआ तो क्लोजिंग निकलाएगा। बोलो तो सही, क्लोजिंग निकलाएगा 90,000। मशीन अकाउंट तो आपका हो गया कंप्लीट। मशीन अकाउंट क्या हो गया? कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 स्यापे रह गए हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहा हमसे, कंप्लीट हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे पास सिर्फ ब्रॉडन है। अब जो एसेट हमने सेल कर दिया है उसकी जितनी पुरानी डेप्रिसिएशन है सब डिलीट मारनी हो। जैसे मोबाइल बेचा, उसका डब्बा, चार्जर, बात समझ रही है, उसका मोबाइल का कवर, जो कुछ भी है सब कुछ साथ देना पड़ेगा। या जो चीजें सिर्फ इस साल नहीं है वो देंगे, जो पिछले सालों की है वो संभाल के रखेंगे। तो जब से मोबाइल लिया था साथ डब्बा भी लिया था ना, तो मोबाइल बेचेंगे तो डब्बा भी साथ ही देंगे। हालांकि डब्बा तो पहले साल पहले दिन लिया था, पता नहीं कौन संभाल के रखेगा, लेकिन जिसने रखा होगा वो तो डब्बा साथ देगा कि नहीं देगा? तो बच्चों ये अगर मशीन आपने आज बेची है तो पहले दिन से लेके आज तक जितनी डेप्रिसिएशन है सारी डिलीट मारनी हो। क्या सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन डिलीट मारनी हो? पिछले सारे सालों
क्या सारी मशीनों की डिलीट मारनी होगी? भाई मोबाइल बेच रहे हैं तो वॉशिंग मशीन साथ थोड़ी देनी है। नहीं बात लगी? मोबाइल बेचा है तो मोबाइल का चार्जर दो ना, लैपटॉप का चार्जर क्यों पकड़ा दिया उसको? अगर आपने मशीन नंबर 2 बेची है तो तमाम मशीनों की डेप्रिसिएशन डिलीट मार देंगे। क्या करेंगे? सिर्फ उस मशीन की डेप्रिसिएशन को डिलीट मार। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा उस मशीन की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है। क्या ये आप निकाल सकते हैं? निकाले जरा, निकाले जरा, शाबाश। मशीन नंबर 2 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आपके पास पड़ी हुई है जिसको डिलीट मार? 5600 पड़ी हुई है। ऊपर तक 3 लाख। आपने डिलीट किसने मारी है? यकम अक्टूबर तक जितनी पड़ी है सारी डिलीट मार दी है ना। डबल 760। 7760 कैसे जी? उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू के प्रोडक्शन में जाते हैं लेकिन देखो बच्चे एक बात याद रखनी है आपको, इसको यहां तक तो आपने कैलकुलेशन की हुई है ना। इसमें मशीन नंबर 2 की आपके पास सारी डिटेल मौजूद है। मशीन नंबर 2 की 2013 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 2000। 2014 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 3600। लेकिन 2015 में भी तो इस्तेमाल हुई है ना। कितने महीने इस्तेमाल हुई है? यकम अक्टूबर तक इस्तेमाल हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ इस्तेमाल हुई है बच्चों। तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये 2000 और 3600 समझ आ रहा है? ये 13 और 14 की है। 15 की कैसे निकालेंगे? 20,000 माइनस 5600 इंटू 20% इंटू 9/12। तो कितना आंसर आएगा? 2160। तो इस मशीन की पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 7760। ये निकाली कि नहीं निकाली? ये 7760 है बच्चों। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से डिलीट मार दें। ये कहाँ भेज देंगे? डिस्पोजल में। यहां से डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर। ये जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये यहां पे 20,000 क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? तो कहां पे डेबिट होगा? डिस्पोजल में डेबिट होगा। क्या ये बात समझ आई? ये 7760 यहां पे क्या हो रहा है? तो कहीं और पे क्रेडिट होगा। वो कहां पे क्रेडिट होगा? एंट्री पूरी समझ आई? नहीं समझ आई? ठीक है। वहां से क्रेडिट हुआ 20,000, यहाँ पे डेबिट होगा। वहां पे डेबिट हुआ 7,760 और यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट होगा। दो बातें समझ आ गई? अच्छा, अगला पॉइंट। वो कह रहे जो मशीन डैमेज हुई थी ना, वो इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कराई हुई थी। और इंश्योरेंस वालों ने हमें कितने पैसे दे दिए? ये पैसे मिले हैं कि हमने दिए हैं? तो जब पैसे मिलेंगे क्या एंट्री करेंगे बच्चा? कैश डेबिट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 12,400 मिला। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? कैश डेबिट करेंगे। कैश डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? अभी हमने क्या एंट्री पढ़ी थी? अभी हमने जो एंट्रियां पढ़ी हैं यहां पे, कैश डेबिट, मशीन को तो क्रेडिट नहीं किया ना। समझ लगी बात की? तो ये एंट्री याद रखनी कि जब भी कोई मशीन खराब होगी या हम वापस बेचेंगे, उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ये डिस्पोजल के क्रेडिट पे जा रही है। समझ आ गई सबको? अब बच्चे 20,000 की मशीन थी, 7,760 रुपए की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आई थी टोटल ओवर द लाइफ।
12,400 की हमने बेच दी। हम ऐसे समझेंगे इंश्योरेंस वालों को हमने बेच दी मशीन, इंश्योरेंस वालों से हमने कितने पैसे ले लिए? 12,400। इस मशीन पे गेन लॉस निकाल सकते हैं। निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला इक्वेशन वाला है, इक्वेशन वाले तरीके से निकाल। 12,400 के करता ना सज्जे खबे। 160 आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? अगर पॉजिटिव आया तो क्या मतलब है? गेन। अगर नेगेटिव आता तो? यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, तो गेन की एंट्री क्या होगी बच्चों? गेन क्रेडिट होगा और डिस्पोजल डेबिट होगा। अच्छा, अगर आप ये काम नहीं भी करते, ये काम नहीं भी करें, और आपको नहीं पता गेन है या लॉस है, तो आप डिस्पोजल अकाउंट को टोटल कर लें। यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है ना आपके पास। क्या लिखी हुई है? 7760 लिखा हुआ है, 12,400 लिखा हुआ है। इसका टोटल करें क्या आता है? 20,160। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, क्योंकि डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 20,000। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 20,160। तो बैलेंस फिगर डेबिट साइड पे आएगी क्या क्रेडिट साइड पे आएगी? आवाज नहीं आई। डेबिट साइड पे आएगी। और आपको पता है कि डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे जो चीज आती है वो गेन होता है। कैसे पता है? अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी एंट्रियां पड़ी हैं। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। तो डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे गेन आता होता है, ऐसी है? और बोलो तो सही कि डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। अगर आपके सवाल में डिस्पोजल के डेबिट साइड पे कोई बैलेंस निकल रहा है तो वो लॉस नहीं होगा, वो गेन होगा। अब आप सोचेंगे सर डेबिट बैलेंस निकल रहा है तो लॉस होना चाहिए। आया ना दिमाग में? आया आया आया। हाँ जी, कि सर लॉस तो डेबिट नहीं होता। आप कह रहे डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो ये गेन है, हालांकि ये तो लॉस होना चाहिए। तो फिर मेरा सवाल यही है कि पैसे आए कि गए? तो फिर क्रेडिट साइड पे क्यों लिखे? जो आपका इस पे जवाब है वही मेरा इस पे जवाब है कि अगर पैसे आए तो डेबिट होनी चाहिए, क्रेडिट साइड पे क्यों लिखे? तो क्या ये गेन डेबिट साइड पे लिख रहे हैं? गेन डेबिट नहीं हो रहा, डिस्पोजल डेबिट हो रहा। गेन क्या होता? अगर गेन का अकाउंट बनाते तो वो क्या होता? वो क्रेडिट होता। समझ आई बात? तो डिस्पोजल के डेबिट साइड पे अगर कोई बैलेंस आ रहा है तो वो क्या होगा? वो गेन होगा। है? गेन डेबिट साइड पे आ गया, ये कैसे? हाँ, गेन डेबिट हो रहा है, गेन डेबिट नहीं हो रहा, डिस्पोजल डेबिट हो रहा है। गेन का अकाउंट बनाते तो क्रेडिट होगा। और समझ आ रही बात है? तो बच्चों, अगर आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है, मशीन की वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है और कैश भी है, तो आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना के इस तरीके से आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप डिस्पोजल अकाउंट को टैली करें, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा गेन है कि लॉस। अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड पे आई तो क्या है? पैन लगी मौत। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ फंसना है, समझ आ गई मैंने? अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड पे आई तो क्या है? गेन। और अगर क्रेडिट साइड पे आई तो? इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि गेन डेबिट हो रहा है। हम डिस्पोजल अकाउंट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। बस समझ लगी बात की? तो ये सवाल सबको समझ आया बच्चों? अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज क्या रह गई कि डिस्पोजल वाला अकाउंट तो हमने कंप्लीट कर लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एक चीज रहती है, इस साल की डेप्रिसिएशन। बाकी मशीनें भी तो पड़ी थी ना, जो सारी बेच दी हैं। कौन कौन सी मशीनें पड़ी हुई हैं? मशीन नंबर 1 पड़ी हुई है, मशीन नंबर 2 निकाली है,
मशीन नंबर 3 भी पड़ी हुई है और मशीन नंबर 4 भी बाई की है, तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन निकाल, जल्दी करें। तमाम मशीनों की, हाँ भाई, आई नहीं, अक्टूबर तक ही पहुंचे थे। हाँ, 7580, सर टोटल बतानी है पूरे साल की, पूरे साल की, सिर्फ साल की, 2000 सारी मशीनों की, जी एक साल की जी कितनी? 10,000 सर 11,000 हर किसी का अपना बखरा बखरा आंसर आ रहा है। अच्छा भाई, अब जरा चेक करें। मशीन नंबर 1, 50,000 माइनस 24,400 इंटू 20%, ये निकाला। उन्हें आना कहना सर 24,400 कितों आया? पिछले सालों की मशीन नंबर 1 2012 में ली थी। 2012 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 10। 2013 में कितनी थी? उस पे 8 थी। 2014 में उस पे कितनी थी? 6,400। इन तीनों को इकट्ठा करो, 10 जमा 8 जमा 6,400, 24,400। तो 2015 में 50,000 में 24,400 माइनस करना इंटू 20%, तो 5,120 आंसर आना था। फिर मशीन नंबर 2 9 महीने इस्तेमाल हुई थी, उसके बाद बेच दी थी, तो 9 महीनों का खर्चा तो पड़ेगा ना, तो कितना? 2,160। ये आपने पहले भी निकाला हुआ है, वही एज इट इज यहां पे लिख लें। मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 3 कब ली थी? मशीन नंबर 3 ली थी 2014 में। उसमें 2014 में कितनी डेप्रिसिएशन आई थी? 1,500। तो मशीन नंबर 3 15,000 में से क्या करेंगे? 1,500 माइनस करेंगे इंटू 20%, क्या आंसर आएगा? 2,700। मशीन नंबर 4 वो तो इस साल लिए, तो 25,000 माइनस जीरो, जीरो क्यों आया? क्योंकि उसका पहला साल है, इंटू 20%, इंटू 3/12 कहां से आया? अक्टूबर में लिए ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, तो 1,250। तो आंसर क्या रहेगा? 11,230। हाँ भाई, किसका आंसर आया 11,230? एक बंदे का आया। मशीन ही जो नई मशीन थी वही छोड़ दी कि ये तो नहीं है, इसकी तो खैर है, नई मशीन ही नहीं पड़ी। और नई मशीन तो यहां पे लिखी थी, इसे तो बंदा मुकर ही नहीं सकता, ये तो असल में लिखी हुई। हाँ जी, क्या गलती की? हम्म, 9 महीने इस्तेमाल किया ना, तो खर्चा तो पड़ता है ना, 9 महीने का, साल का नहीं पड़ता, लेकिन 9 का तो पड़ता है। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये क्या है? एक्सपेंस का मतलब क्या है? खर्चा। जो चीज 1 अक्टूबर को बेची है तो 9 महीने इस्तेमाल किया है, तो 1 अक्टूबर तक पहुंचे थे, तो 1 अक्टूबर का जो खर्चा है वो आएगा कि नहीं आएगा? नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त वो थी नहीं, लेकिन जितने महीने थी इस्तेमाल हुई थी, तो उन महीनों का खर्चा तो आएगा। नहीं समझ रहे? हाँ, क्या आंसर आया था तेरा? 2,000। मुझे बता तेरा 2,000 आया कैसे? वो कैसा है कैसे? चलो ना भी ऐड करे फिर भी 7-8 नहीं बनता। चलो ये नोट करो, शाबाश। अगर आपने गलती की है ना कैलकुलेशन में, तो फिर ये नोट कर लो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया कैसे। नेक्स्ट क्लास पे बेटा बस बस।
हाँ जी, वो समझ आ गया जी। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ये नोट्स मैं आपको आज सेंड कर देता हूँ। ये नोट्स किताब में नहीं है, आईकैप की बुक में नहीं है, ये लेदर से बने हुए हैं, ये मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके।